नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच और पार्टी आलाकमान के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। जी हां, दरअसल आपको मैं बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जिनका बयान सामने आया और बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान को ना तो गुलाम नबी आजाद से और ना ही आनंद शर्मा जैसे नेताओं से कोई मतलब है, बल्कि उन्हें तो प्रेम है। किससे, ये आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है और उनके बयान का क्या मतलब निकल रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो है अब बदरुद्दीन अजमल से प्यार हो गया है। वो कांग्रेस पार्टी जो है वो गुलाम नबी आजाद और उसके अलावा अन्य मैं बात करूं अन्य नेताओं की, तो उन नेताओं को अपने साथ नहीं मिलाया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बदरुद्दीन अजमल को जो है अपनी तरफ कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों असम में डिब्रूगढ़ जिले के नहरकटिया में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस को गुलाम नबी आनंद शर्मा से नहीं बल्कि बदरुद्दीन अजमल से प्यार हो गया है। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान तो और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान से तो कांग्रेस पार्टी के नेता और आपस में लड़ते झगड़ते नजर आएंगे। एक तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी आलाकमान से नाराज थे और अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने तो तीली लगाकर एक नई जो है आग दे दी है यहाँ पर। और जिस तरह से उन्होंने एक चिंगारी यहाँ पर भड़का दी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच और पार्टी आलाकमान के बीच दूरियां और बढ़ सकती हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने करीबी नेताओं को दरकिनार कर रही है और उसके अलावा उन्हें याद आई है बदरुद्दीन अजमल की। बदरुद्दीन अजमल की याद कांग्रेस पार्टी को इसलिए आई है क्योंकि अगर बात की जाए तो जो चुनाव होने वाले हैं असम में विधानसभा के, उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है और चाहती है कि किसी भी तरह से असम का विधानसभा चुनाव जीता जाए। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और आगे ये स्थितियां बन रही हैं कि ये वरिष्ठ नेता कभी भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल आपको यहाँ पर यह बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर और उसके अलावा अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फिलहाल पार्टी आलाकमान से नाराज नजर आ रहे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो G23 में नेता शामिल थे उन नेताओं को ही स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब उन नेताओं को किनारा कर रही है जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर अपना रहे हैं। आपको बता दूं कि इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को लेकर अपने साथ नहीं चलना चाहती जो लोग या जो नेता कांग्रेस पार्टी में विकास या बदलाव की बात कर रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह है कि G23 का जो कांग्रेस का शिखर सम्मेलन हुआ उस दौरान बहुत सारे नेताओं ने ये बात रखी थी कि बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर होना चाहिए और ये बदलाव कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं, अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, कहीं ये घमासान न सिर्फ कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे बल्कि कांग्रेस को आने वाले समय में झटका भी लग सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने ही करीबी नेताओं को दरकिनार कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने ही करीबी नेताओं को अपने से दूर कर रही है। क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए सही है और इससे कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होगा, अब आप ये भी समझिए। दरअसल जो लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, और अगर बात करूं तो इन लोगों के न सिर्फ जुड़ने से बल्कि इनके पास जो समर्थन है, इनके पास जो इनके समर्थक हैं, वो भी जो है अब पार्टी आलाकमान से नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस पार्टी अपने से दूर करती है तो जाहिर सी बात है कि इनके समर्थक भी नाराज होंगे। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये
जो नेता हैं, विधायक हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। देश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और अगर बात की जाए तो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से टूटती हुई नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी विलुप्त की कगार पर आकर खड़ी हो जाए। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो देश में बहुत कम राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर बात की जाए तो जैसे पंजाब है, पंजाब के अलावा अगर बात की जाए तो बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि बहुत से जो बड़े राज्य हैं वहां पर कांग्रेस का बोलबाला अब नहीं है। अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाइयां जो चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के बीच की अंदरूनी लड़ाइयां खत्म नहीं होती हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और अगर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो जिस तरह के हालात इस वक्त बने पड़े हैं और कांग्रेस टूटने की कगार पर है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस आने वाले समय में और टूट जाए। कांग्रेस की स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान का ध्यान इस ओर है ही नहीं। अब ऐसे में देखने वाली बात तो यह है कि क्या पार्टी आलाकमान वक्त से पहले अपने नेताओं को टूटने से बचा लेती है या फिर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पर खड़ी हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर आ जाती है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा और इससे साफ पता चल जाएगा कि बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या पार्टी आलाकमान कांग्रेस पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने में कामयाब रहेंगी या फिर अगर बात की जाए तो क्या ये कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं ये मौका देखकर कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? जी हाँ, क्योंकि कुछ इस तरह के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये आसार बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात किसी भी मायने में सही नहीं है। अगर अपने ही करीबी नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने दूर कर दिया तो ना ही वोट रहेगा और ना ही समर्थन। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इससे आने वाले समय में कांग्रेस को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।